आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे इस स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो आपको मिलता रहे। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द फील्ड। तो इस पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होता है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो होता है किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत प्रवाह उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। कोई भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर वैद्युत प्रभाव जनरेट होते हैं तो हम लोग उसको वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रैक्टिकली देख लेते हैं इस पर क्या है। इस पर आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक हम लोग कांच की छड़ लेते हैं। इस कांच की छड़ को अच्छे से जो ऊन के कपड़े होते हैं उससे रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात इसको एक धागे से बांधकर लटका देते हैं। अब एक हम लोग अन्य छड़ लेते हैं। इस छड़ को भी अच्छे कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात जब इसको लटके हुए जो कांच की छड़ होती है उसके पास जब लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह इससे हमको ये पता चलता है कि दोनों के बीच है वो आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण ये दोनों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसी प्रकार इस पर हम लोग एक और देख लेते हैं। इस पर अब जो लिए हैं वो है हमारा जो छड़ लिए वो एवोनाइट की छड़ होती है। अब इस एवोनाइट की छड़ को भी एक ऊनी कपड़े से अच्छे से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात इसको एक धागे से बांध देते हैं। धागे से बांधने के पश्चात इसको लटका देते हैं। लटकाने के बाद अब इस पर एक अन्य एवोनाइट की छड़ लेते हैं। इस एवोनाइट की जो छड़ होती है उसको भी एक कपड़े से रगड़ने के पश्चात इसको जब पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे भी ये सिद्ध होता है कि इस पर आवेश उत्पन्न होता है। अब जो हम लोग अगला देखते हैं वो चीज़ ये है कि जब अब अलग अलग छड़ लेते हैं। एक हम लोग जो छड़ लेते हैं वो कांच की छड़ होती है और एक जो छड़ लेते हैं वो एवोनाइट की छड़ होती है। जब कांच की छड़ को लेकर उस पर अच्छे कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात उसको एक धागे से लटका देते हैं। लटकाने के पश्चात जब हम लोग एमोनाइट के क्षण में इसी प्रकार से उसको भी अच्छे से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात जब दोनों को पास में लाया जाता है दोनों अट्रैक्ट करता है। तो इससे ये होता है कि हम लोग कोई भी अगर क्षण लेते हैं तो हम लोग को अलग अलग क्षण लेना पड़ेगा। जैसे इसमें कांच का लिए हैं तो एक में एवोनाइट का, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। इससे ये प्रूफ होता है कि दोनों में जो है आवेश उत्पन्न होता है। अब जो हम लोग देखते हैं वो है वैद्युत आवेश के प्रकार। जो वैद्युत आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो वैद्युत आवेश होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो पहला जो होता है आपका आता है धनात्मक आवेश, जो आप प्रैक्टिकल देखे हो उससे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश धन आवेश होता है। जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी देखे हैं, जो कांच की छड़ को लिए थे, दोनों कांच की छड़ था तो उसको हम लोग अच्छे से रगड़ते हैं तो उस पर जो उत्पन्न जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। अब जो अगला जो आपका आता है वो है ऋणात्मक। ये ऋणात्मक क्या चीज़ होता है, तो हम लोग जब एवोनाइट की छड़ लिए हैं, एवोनाइट की छड़ को उनके कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर जो जनरेट होता है जो आवेश, उसको हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है पदार्थ को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। जो पदार्थ होते हैं उसको उसकी गति के आधार पर, उसकी वैद्युत गति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो आपका आता है वो है कंडक्टर, चालक। चालक क्या चीज़ होता है, तो चालक इसमें क्या होता है, जो पदार्थ अपने में से होकर धारा को प्रवाहित होने देता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। कोई भी अगर हम लोग पदार्थ लेते हैं वो पदार्थ अपने से होकर किसी धारा को बहने दे रहा है तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। अब अगला आपका आता है, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ आता है, धातुएं। धातुएं जैसे कि कॉपर है, लोहा है, आयरन है, ये सब चीज़ जो आपका आता है वो धातुएं हैं। जंतु जैसे शरीर है, जैसे हमारा जो शरीर, हम लोग करंट को छूते हैं तो हम लोग को भी झटका लगता है। इससे प्रूफ होता है कि हम लोग जैसे हैं वो चालक हैं। अब इसके बाद जो आपका आता है वो है विद्युत रोधी, नॉन कंडक्टर। तो ये विद्युत रोधी क्या चीज़ होगा, जो पदार्थ अपने में से होकर धारा को बहने नहीं देता उसे विद्युत रोधी कहते हैं। कोई भी ऐसे पदार्थ रहते हैं जिससे धारा फ्लो नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल में क्या है, लकड़ी, रबड़, कांच। अगर हम लोग इससे करंट देना शुरू करें तो एक सिरे को पकड़ते हैं और एक सिरे को देते हैं तो इस पर करंट फ्लो नहीं होता। इस पर
इसलिए इसको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद जो आपका आगे आता है वो है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर। इसमें देखते हैं, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी पदार्थ के बीच होती है। जिसकी जो चालकता होती है वो चालक और विद्युत रोधी जो होते हैं उसके बीच में होता है, इसको बोल जाता है अर्धचालक। ये जो अर्धचालक के जो एग्जाम्पल है उसमें जो पहला जो आपका आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि।